लाखों लोग, मोदी केयर में आज लाखों लोग जो है यहाँ पर उनके घर चल रहे हैं। कई सारे लोग जो है हजारों की संख्या में अपने सपनों की गाड़ियां चला रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस के अंदर हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज वो ऐसे बड़े बड़े घरों में रहते हैं। पता नहीं इस बिजनेस की वजह से कितने लोग जो है आज डॉक्टर बन रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। इस बिजनेस की बदौलत मोदी केयर में लोग काम करके आज इतना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम सीखते नहीं है। अच्छा, मैं आप सब लोगों से सवाल पूछता हूँ। कोई भी एक फैक्ट्री होती है, कारखाना होता है ना, जो कारखाना फैक्ट्री जहां पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो वहां पर मजदूर को ज्यादा पैसा मिलता है या मैनेजर को ज्यादा पैसा मिलता है? किसको ज्यादा पैसा मिलता है? और मैनेजर से भी ज्यादा पैसा सेठ को मिलता है या मैनेजर को मिलता है? तो मजदूरों को ज्यादा पैसा क्यों नहीं मिलता? मैनेजर को और सेठ को ज्यादा पैसा क्यों मिलता है? किसी भी ऑफिस में भी ऐसा होता है। उसमें फोर्थ क्लास को कम पैसा क्यों मिलता है और ऑफिसर को ज्यादा पैसा क्यों मिलता है? स्कूल में टीचर को ज्यादा पैसा मिलता है या प्रिंसिपल को ज्यादा पैसा मिलता है, और क्यों मिलता है? और जो ये मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री, मजदूर और कारीगर जो होते हैं, चौकटी के ऊपर जो मिलते हैं ना मजदूर, जो ईंट पत्थर उठाते हैं, मसाला बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसको ज्यादा पैसा मिलता है, मिस्त्री को ज्यादा पैसा मिलता है? मजदूर को पैसा क्यों नहीं मिलता है? अगर मजदूर को 500 मिलेगा ना तो कारीगर को 2000 मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? लिखिए जरा चैट बॉक्स पे क्या कारण है। क्यों मिस्त्री को ज्यादा पैसा मिलता है, क्यों ऑफिसर को ज्यादा पैसा मिलता है, क्यों प्रिंसिपल को ज्यादा पैसा मिलता है, क्यों मैनेजर को ज्यादा पैसा मिलता है? एक्सपीरियंस तो बहुत सारे मजदूरों को भी 20-20 30-30 साल हो गए। बहुत सारे कर्मचारियों को भी 20-30 साल हो गए, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा। पैसा मिलता है स्किल की वजह से, और लीडर भी स्किल की वजह से ही बनता है। अगर स्किल डेवलप नहीं करते तो लोग बाहर हो जाते हैं, और अधिकतर लोग जो है ना इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और इस बिजनेस को सीखते नहीं है। और जब वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो इस बिजनेस के प्रति लोगों को जाके नेगेटिव करते हैं। वो खुद की गलती कोई नहीं बताता कि उसने इस बिजनेस को सीखा नहीं, जो इस बिजनेस की जरूरत थी वो किसी को नहीं बताते, कि उसने काम नहीं किया, उसने केवल मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया था। बहुत सारे लोगों को 2-2 3-3 साल हो गए, लेकिन उनको मोदी केयर में ग्राहक को क्या फायदे ये नहीं पता है, और वो रोज जा रहे हैं बताने बिजनेस। अब बताओ, उसको नहीं पता अभी तक, उसको मोदी केयर में कितनी तरीके की इनकम आती है नहीं ये नहीं पता है, मोदी केयर में कार कैसे आएगी ये नहीं पता है, लेकिन वो लोगों को बिजनेस बता रहे हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि इंडस्ट्री जो है ना, इससे बेहतर इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है, इससे बढ़िया बिजनेस दूसरा कोई भी नहीं है। जहां पर लोग पूरी जिंदगी काम करके भी वो सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। वो सारे जो चीजें, जो जरूरत होती है ना आदमी की, जो सपने होते हैं, वो सारे सपने लोग यहाँ पर केवल 5 साल में पूरे कर लेते हैं। 5 साल में लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा घर खरीद लेते हैं, लग्जरी कार ले लेते हैं, विदेश यात्राएं कर लेते हैं, और अपनी पूरी लाइफ को जो है वो सेव कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन वो वही लोग कर पाते हैं जो इस बिजनेस को सीखते हैं। जब सीख, देखो कोई भी काम आसान जब लगता है जब हम उसको सीख जाते हैं, जब हमें सही तरीके पता होते हैं। जैसे आज मैं ना एक डेटा देख रहा था, तो उसमें पूरे एशिया पैसिफिक में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सेल्स जो है उसके आंकड़े थे, स्टैटिक्स थे 2023 के।
उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो वेलनेस पर काम होता है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि वेलनेस के अंदर सभी कंट्रीज में, एशिया पैसिफिक में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, जिसमें जापान भी आता है, जिसमें कोरिया भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है, ऐसे सारे कंट्री जिस एशिया पैसिफिक में है, उस एशिया पैसिफिक के अंदर वेलनेस में सबसे ज्यादा काम हो रहा है, और सबसे ज्यादा टर्नओवर हिंदुस्तान में हो रहा है। 74%। 74%। और हम मोदी केयर के अंदर इस कैटेगरी पे बात ही करना पसंद नहीं करते। हम लोग तो काम कर रहे हैं मसालों पे, घी पे, तेल पे, साबुन पे, शैम्पू पे, टूथपेस्ट पे, इस पे ही काम कर रहे हैं। अधिकतर जब हम लोगों को बताते हैं तो हम यही कहते हैं कि भैया आप तो ना अपना जो घी तेल ले लो, शुरू कर लो, लॉयल्टी ले लो यहाँ से और फायदा उठा लो। अब आप बताओ। मैं एक बार, मेरे शायद इसमें कंप्यूटर में होगी, एक बार मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। एक मिनट शेयर करता हूँ ना। शेयर नहीं हो पा रहा है। चलिए, शेयर होता है जब मैं बताता हूँ। तो उसमें हम जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं ना, उसमें तो 4% काम हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। चलिए, वो मैं ग्रुप में डालूंगा अभी सबको मीटिंग के बाद में। तो चैलेंज क्या है कि हम लोग ना सीख ही नहीं रहे बिजनेस को, और बस ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे हम नेटवर्क मार्केटिंग की। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जहां पर लोग जो है ना सोच भी नहीं पाते हैं। चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे वो बड़े बड़े खुद के बिजनेस कर रहे हो। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में तो ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं कि जो वेटर थे वो आज पोर्स से चला रहे हैं, मर्सिडीज चला रहे हैं, बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं। जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, 8वीं क्लास पास भी, यहाँ पर अपने करोड़ों रुपए के घर में रह रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए तो क्या है, जब हम इसके सेमिनार में जाते हैं, जब हजारों लोगों को देखते हैं, जैसे अभी
मोदी केयर का प्रोग्राम हुआ था अभी लास्ट मंथ, तो वहां पर करीब 5-6 हजार लोग थे। तो जब जाते हैं वहां पता चलता है कि इंडस्ट्री तो है, काम भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग ही सीखते नहीं, हम इसके बारे में जानते नहीं है। बस हम सोचते हैं, अच्छा दूसरा ना, लोग यहाँ पर काम भी नहीं करना चाहते हैं। बस सोचते हैं कि बस हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब तो पैसे आ जाएंगे, काम नहीं करना पड़ेगा, बस पैसे ऐसे आते रहेंगे। आप ये बताइए, आज आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मोदी केयर के अलावा कुछ भी काम कर रहे थे पहले, और आज आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें कितने सालों की मेहनत है, कितने साल आपने मेहनत करी थी कि जहां पर आज आप पहुंचे हैं, कितनी पढ़ाई करी थी आपने, और क्या सुख सुविधाएं आपके पास में है। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने तो बहुत सारे काम करके देखे। मैंने हर वो, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने वो सब कुछ करा, लेकिन कुछ लाइफ के अंदर बहुत बड़ा नहीं कर पाया। और अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके तो, मैं क्योंकि मैंने करे हैं कई तरीके के बिजनेस, तो उसमें तो ये होता है कि अगर आपका, देखो पहले तो बिजनेस चलता ही नहीं है, बहुत सारे तो इसी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। आए दिन आप अपने अड़ोस पड़ोस में आप नजरें उठा के देखिए, आए दिन बिजनेस खुलते हैं और बंद होते रहते हैं। लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई 6 महीने चलता है, कोई 1 साल चलता है, और उसके बाद में वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टोटल लॉस बुक करते हैं, पता नहीं कैसे वो लोन अपना पे करते हैं। बहुत सारा ऐसा होता है। और पहले तो चला नहीं, तो लॉस है, टोटल लॉस है। और अगर चल भी गया तो उसके बाद की स्थिति मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों के बिजनेस चल जाते हैं, जो हिट हो जाते हैं, तो भी उनके जैसे ही 4-5 साल होते हैं, उनके बराबर में उनका कोई कॉम्पिटिटर खड़ा होता है। जैसे उनका बिजनेस स्टेबल होने लगता है ना, उनको लगता है कि हाँ अब मेरा बिजनेस जो है वो, अब मैं पैसे कमाना शुरू करूंगा, इतने दिनों में तो कोई कॉम्पिटिटर आके खड़ा हो जाता है, और फिर या तो आपका बिजनेस डूबने लगता है या फिर आपको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये हर बिजनेस की हालत है। जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में बैठे हैं, जिन लोगों ने भी बिजनेस किया है, आप मुझे बता दीजिए कि कितने करोड़ों रुपए आपने बना लिए, कितनी सिक्योरिटी आपको आ चुकी है, चाहे किसी भी तरीके का आपने बिजनेस किया हो, चाहे कोई दुकान चलाई हो। ये हालत है, रियलिटी है। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आप अपने आप से पूछिए और जवाब दीजिए, कितना काम करते हैं आप लोग, और उसके बाद में क्या मिलता है। और एक तलवार हमेशा लटकी रहती है। और जब हम बात करते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग की या मोदी केयर बिजनेस की, तो फिर हमको क्या है, यहाँ पर गर्मी लगने लगती है। अभी गर्मी बहुत हो रही है, और इसको कम कर देना। और आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोग आज, जितना भी टेम्परेचर है, कितने लोग घर पे छुट्टियां करके बैठे हैं भाई साहब, जो नौकरी पे जाते हैं। और ईमानदारी से बताइएगा, जो मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं, जो थोड़े स्टेबल है, वो कितने लोग प्लान करते हैं, कितने लोग प्लान करते हैं। गर्मी लगती है ना प्लान करने में, तो अपने हिसाब से। तो आप जो अगर मोदी केयर की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर जो है, इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो यही है कि नौकरी में चाहे कितनी भी गर्मी हो, क्योंकि आज तो मैं गर्मी की बात करूंगा, अभी पूरे हिंदुस्तान में भयंकर गर्मी चल रही है। और जब बरसात के दिन होते हैं तो चाहे कितनी बरसात आ जाए, चाहे कितने नदी नाले उफान पे आ जाए, और जब सर्दियां होती है या जब वो कोहरा होता है ना, चाहे कितना ही कोहरा हो जाए, अगर आपकी नौकरी है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, सरकारी है, अगर आपके पास में आदेश है ना, तो आपको जाना पड़ेगा, और नहीं चाहते हुए भी। और अभी जैसे गर्मियां है ना, तो अभी जितने भी एईएन जेईएन है, उन सबकी जो है छुट्टियां कैंसिल है। उनको हर हाल में काम करना पड़ेगा। और यही जब अगर आप मोदी केयर से कंपेयर करें, तो मोदी केयर में आप अपने हिसाब से टाइम चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सुबह 3-4 घंटे कर सकते हैं, दोपहर में आप रेस्ट कर सकते हैं, या इसको ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं दोपहर में। दोपहर में आप अपनी टीम को ट्रेंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक आप फिर से कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, कौन सा बिजनेस या कौन सी नौकरी में आप ऐसा कर सकते हैं।
मोदी केयर बिजनेस के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये है मोदी केयर बिजनेस। और आप कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं तो वहां पर आपके पास में एक लिमिटेशन है। समय की भी लिमिटेशन है और पैसे की भी लिमिटेशन है। आप एक लिमिट तक पैसा कमा सकते हैं, जबकि यहाँ पर आप जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितनी ज्यादा आप टीम बनाएंगे, जितना ज्यादा टर्नओवर करेंगे, तो आप अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकते हैं। यहां पर है, यही मोदी केयर है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। जबकि दूसरे हर, आप कोई भी जॉब कर लीजिए, चाहे आप कोई बिजनेस कर लीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ग्राहकों का इंतजार करेंगे। और अगर गर्मी है, ग्राहक नहीं आएंगे तो आपका खर्चा पूरा चालू है, चाहे वो किराया है, चाहे वो बिजली का बिल है, आप एसी चला के बैठे रहो, चाहे पंखा चला के बैठे रहो, चाहे कूलर चला के बैठे रहो, आपका खर्चा चालू है। अगर आपने स्टाफ रखा हो, उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। जबकि मोदी केयर में ऐसा नहीं है। ये बेनिफिट है आपको मोदी केयर के अंदर। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर बिजनेस के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने साल काम करना है। आप तेजी से काम करें, तेजी से टीम बनाएं, अपनी टीम को ट्रेंड करें। जब टीम आपकी एक बार बन जाए तो उसके बाद में आप कम काम करेंगे, जब भी आपको ज्यादा पैसा आएगा, है ना, पैसिव इनकम भी आएगी। और अगर आपने बहुत अच्छी टीम बनाई है, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, आपकी टीम में लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो फिर आप विदेश में चले जाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, तब भी आपको पैसा आएगा। और अगर हम बात करें किसी भी जॉब की या किसी भी बिजनेस की, तो कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन आप अपने बिजनेस पे नहीं जाएंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा? या कौन सी आपकी ऐसी नौकरी है जिसके अंदर आप नहीं जाएंगे? और नौकरी भी आसानी से नहीं मिली है, उसके लिए भी पहले आपने खूब पढ़ाई लिखाई करी है, खूब कंपटीशन दिए है, और उसके बाद में रोज जो है उस व्यक्ति से मिलते हैं जिससे आप मिलना नहीं चाहते, और वो जो चाहे, जो मर्जी है वो बोलता है, और फिर भी गर्दन झुका के काम करना मजबूरी है। तो हम कोई भी जब जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वह हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या है, आप अगर टीम बना रहे हैं तो आपको पूरी टीम के टर्नओवर की वजह से आपको इनकम ज्यादा आ सकती है, आपके हाथ में है। और अगर घूमने फिरने की बात करें तो मैंने किताब में पढ़ा था, वैसे आप रियल में भी जानते होंगे, कि एक व्यक्ति जो है डायरेक्ट सेलिंग करता था, मान लीजिए वो मोदी केयर में ही था, और एक व्यक्ति जो है वो मान लीजिए डॉक्टर था। मैं आम व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर था, इंजीनियर था, दोनों का जो है ऑफिस था। डॉक्टर का तो क्लिनिक होता है और इंजीनियर का ऑफिस था। अब ये तीनों दोस्त चले गए, एक मोदी केयर करता था, तीनों दोस्त चले गए, एक हफ्ता छुट्टियां बनाकर आए। तो जो मोदी केयर से जो गए थे, जो लीडर थे, वो आए तो उनका बिजनेस बढ़ा हुआ था, स्टेबल था, क्योंकि उन्होंने क्या है, टीम बना रखी है। तो टीम में ताकत होती है कि टीम क्या ग्रो होती रहती है, टीम बढ़ती रहती है। और जो डॉक्टर साहब थे और इंजीनियर साहब थे, उनके अगले साल की स्टोरी बताता हूँ। अब अगले साल क्या हुआ कि मोदी केयर में तो हर साल पैसा आ रहा है, विदेश यात्रा जा रहे हैं। तो जो लीडर थे उन्होंने फिर कहा कि यार उन डॉक्टर साहब से और इंजीनियर साहब से, तो इंजीनियर तो ऑफिस चलाते हैं और डॉक्टर साहब जो है क्लिनिक चलाते हैं। तो जो हमारे मोदी केयर के लीडर थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, चलें घूमने। तो इस बार जो है डॉक्टर साहब ने और इंजीनियर साहब ने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि जब वो पिछली बार गए थे ना डॉक्टर साहब, एक हफ्ते के लिए, तो जब वो आए थे तो उनके जो सारे जो पेशेंट थे वो शिफ्ट हो गए थे, उनकी क्लिनिक बंद हो गई थी। फिर उस क्लिनिक पे कोई नहीं आया, डॉक्टर ने दूसरी क्लिनिक खोली और फिर वापस अपना धंधा जो है स्टार्ट किया। और ऐसे इंजीनियर साहब की थी,
उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो टूट चुके थे और उनके पास में कोई नहीं आ रहे थे। ये फर्क है डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर के अंदर और किसी भी दूसरे जो प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और चाहे वो कोई जॉब करते हैं या खुद का कोई ऑफिस चलाते हैं। अच्छा, जितने भी जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं उनका क्या टाइमिंग है? सुबह अगर जैसे मान लीजिए कोई किराने वाला है या कोई शोरूम वाला है, चाहे कोई बुटीक चलाता है, कोई पार्लर चलाता है, कोई जिम चलाते हैं, या कुछ भी कोई चलाते हैं, तो उसके धंधे के हिसाब से भाई टाइमिंग है। लोकेश जी तो लिख रहे हैं कि 8 से 8, कोई लिख रहे हैं सुबह 10 से रात के 8, कोई लिख रहे हैं रात के 10 से सुबह 10 के रात के 10। कई जैसे जैसे जिम वाले होते हैं हमारे जैसे, या कोई इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, तो उनका तो टाइम सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है। सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे जिम, उसके बाद में 12 बजे तक जिम, फिर घर आए, नहाए धोए, खाना खाए, फिर वापस जिम, फिर रात के 9 बजे। और कई तो ऐसे भी बिजनेस आ गए ना आजकल जो 24 घंटे चलते हैं, तो टाइम है ही नहीं। घनश्याम सैनी जी भी लिख रहे हैं 6 बजे। तो कोई भी दुकान चला रहे, किराने की दुकान चला रहे, तो सुबह 7 बजे 6 बजे खोले और रात के 9-10 बजे तक दुकान चल रही है। तो उस व्यक्ति को अगर आप कहो, जिसके पास में मोदी केयर बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं है, जिसके पास में जो कहता है कि ये कंपनियां भग जाती है, ये बिजनेस नहीं चलते, यहाँ पर ये कोई गाड़ियां वाड़ियां नहीं आती है, कोई लाखों रुपए के चेक नहीं आते हैं, तो मैं उन लोगों से, ये आप लोग भी उनसे सवाल कर सकते हैं, मैं तो पूछ ही रहा हूँ कि भैया समय है, क्या समय है जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जो खुद की दुकान खोल रहे हैं, या जो नौकरी पर जा रहे हैं, समय है? प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, वो कहने को होती है जब वो अपॉइंटमेंट लेटर आता है ना सुबह के, भैया 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, ऐसा है नहीं हकीकत की दुनिया में। हकीकत की दुनिया में ये है कि आपको अपने खर्चे पूरे करने हैं या आपको अपनी नौकरी बचानी है। तो जब सुबह आप जाओगे ना और रात को जाओगे, तब तक आपके पास में कोई टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आपने कहा कि साहब मेरा टाइम हो गया, तो फिर वो कहते थे कल से मत आना, कोई जरूरी नहीं है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी नौकरी कर रहे हैं, जिनको मोदी केयर बिजनेस समझ में नहीं आता है, या जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में नहीं आता है, तो उनके पास देखो न तो खुद के लिए समय है कि वो खुद को अपने परिवार को समय दे सके। क्योंकि काम, अगर वो घर पे रह जाएंगे तो काम धंधा चौपट हो जाएगा, नौकरी पे तो नौकरी चली जाएगी, है ना। और न तो उनके पास फैमिली के लिए समय, ना उनके पास खुद के लिए समय है कि वो कभी एक्सरसाइज कर ले। कर सकते हैं क्या खुद के लिए एक्सरसाइज? अच्छा, वो बिजनेस करते नहीं है, इनकम उनकी लिमिटेड है। जब लिमिटेड इनकम है और जब उनको अच्छी सेहत के लिए अच्छा जो खाना खाना है, उसके लिए पैसे नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं समय तो पहले ही नहीं उनके पास में। एक आम आदमी के पास समय नहीं है ना, क्योंकि वो तो नौकरी में बिजी है। कुछ जो उसको जो वो चने भूंगड़े जो मिल रहे हैं, उसको कमाने में इतना व्यस्त है कि उसके पास में काजू बादाम के लिए पैसे नहीं है। और एक्सरसाइज के लिए तो देखो समय निकालना पड़ता है, तो कब करेगा वो एक्सरसाइज? अच्छा खाने के लिए समय समय पर उसको, अब कोई आदमी दुकान चलाता है, कोई आदमी नौकरी पे चला गया, तो वहां पर नौकरी करेगा, या वो टाइम टू टाइम अपना ब्रेकफास्ट करेगा, फिर वो अपना मल्टीविटामिन खाएगा, फिर वो अपना शेक पिएगा, फिर वो अपना जूस पिएगा, फिर सैलेड खाएगा, फिर वो फ्रूट खाएगा? कब खाएगा? वो सुबह खा लिया तो रात का पता नहीं है, और अगर सुबह घर से निकल गया तो रात को खाएगा, सुबह दिन भर भूखा। अब उनसे सेहत की तो आप क्या ही बात कर लो। वो कितना सेहत, भाई जो लोग ऑलरेडी जो जानते ही होंगे ना, जो दुकान चलाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, तो कितने सेहतमंद रह पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को तो ऐसे देखा है कि जो है ना, जा रहे थे, अभी अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे कॉलोनी की बात बताता हूँ मैं आपको। वो आए, बहुत मेहनती है, जयपुर के अंदर उनकी कुल्फी की, बहुत फेमस कुल्फी की जो है उनके 3-4 दुकानें हैं।
उन्होंने हमारे कॉलोनी के अंदर घर खरीदा, बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर कारखाना लगा देते हैं कुल्फी बनाने का। अभी भी उनका एक घर बन ही रहा है जिसके गेट वगैरह लगे हैं। एक भाई की तो पहले डेथ हो गई थी, दो भाई थे, और एक भाई की जो है अभी 3-4 दिन पहले दिन के अंदर जा रहे थे और गाड़ी से गिरे और वहीं खत्म हो गए हार्ट अटैक से। और बिजनेस में कोई कमी नहीं थी, खूब बढ़िया बिजनेस चल रहा था, खूब पैसा कमा रहे थे, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बना रहे थे, लेकिन जिंदगी नहीं बचा पाए। अब वो किस काम की है? अब अगर आप मोदी केयर को समझना चाहते हैं तो मोदी केयर जो है कंप्लीट पैकेज है। मोदी केयर में आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, आपको अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी मिलती है, आपको एसोसिएशन बहुत अच्छी मिलती है, आपको अपनी सेहत के बारे में जानकारी मिलती है, आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और आपको किफायती दरों दरों में मिलते हैं, जिससे आप अफोर्डेबल है, जिससे आप उनको यूज करके और आप अपनी अच्छी सेहत ले सकते हैं, फिट रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरे को जो ये फायदे हो रहे हैं ना, तो देखो आज मेरे पास, जैसे मैंने कुछ साल जो है मेहनत करी, और अभी भी हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आज मैं सुबह 10 बजे निकल गया था। मैं अपनी दो बेटियों को ये बिजनेस सिखा रहा हूँ। एक ने बीबीए पास कर लिया है और एक जो है 12th पास कर चुकी है। आज दिन में जैसे जो होते हैं ना स्ट्रेंजर्स प्रोस्पेक्टिंग, तो जो हमारे पास में टूल है, 3-4 तरीके के टूल है हमारे पास में, घर का सामान खरीदो पैसा कमाओ, है ना। उसके अलावा जो तरुण सर ने एक टूल बना के दिया था कि क्या आपके घर में ये प्रोडक्ट काम में आते हैं तो मुबारक हो, आप भी यहाँ पर लखपति बन सकते हैं। तो वो टूल लेकर आज मैं अपने बच्चों के साथ में गया था फील्ड में। पहले प्रोस्पेक्टिंग की, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग करी, फिर उसके बाद में ऑनलाइन ट्रेनिंग करी अपनी टीम के साथ में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज ये बिजनेस जो है आप अपनी जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को जो है आप एक अच्छा कैरियर दे सकते हैं। जहाँ अब इन अगर इनको भी ये बिजनेस समझ में आ जाता है, और ये जैसे अभी तक तो टिकी हुई है, कर रही है स्ट्रगल, अगर ये स्ट्रगल करते रहते हैं, टिके रहते हैं, बिजनेस इनको समझ में आता है, तो इनके पास में एक इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहां पर ये अपने पूरे, जहां पर जब इनके साथ के लोग कोई जो ट्रेनिंग करके जब निकलेंगे, और अगर ये इस बिजनेस के अंदर सीखते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो जब वो लोग अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तब तक ये कोई महीना के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए के ऊपर पहुंच चुके होंगे, और उस स्थिति में होंगे जहां पर वो लोग नौकरियां मांग रहे होंगे, और ये जो है बच्चे जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ये लोगों को जॉब या जो है बिजनेस जो है अपॉर्चुनिटी लोगों को बता रहे होंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होंगे। ये डिफरेंस है।